हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। टाइम एंड वर्क का तीसरा सेट चल रहा है, जिसमें सवाल नंबर 5 तक पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के क्लास में सवाल नंबर 6 से शुरू करते हैं। 8 पुरुष और 3 महिलाएं एक कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 10 पुरुष और 2 महिलाएं इसे 6 दिनों में कर सकते हैं। कितने पुरुष 5 महिलाओं को उसी कार्य को 10.5 दिनों में करने में सहायता करते हैं? ठीक है, तो पहले मेन और वोमेन का एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, 3 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं, यानी 8 मेन प्लस 3 वोमेन, ये दोनों मिलकर काम को 7 दिन में करते हैं। ठीक है, जबकि 10 पुरुष 10 मेन प्लस 2 महिलाएं 2 वोमेन, इन दोनों मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से गुना करेंगे। मेन कितना हो रहा है? 8 गुना 7 56 इधर हो रहा है, इधर हो रहा है 10 छके 60। 56 और 60 का अंदर कितना हो जाएगा? 4m। और वोमेन का यहाँ पर हो रहा है 7 तिया 21 और 6 दूना 12। 12 और 21 का अंतर कितना हो रहा है? 9, यानी 9 वोमेन। यहाँ से m और वोमेन का रेशियो कितना आएगा? ये 9, इधर से 4 को लाएंगे। ठीक है, 9 और 4। अब यहाँ से इसके बाद टोटल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य। तो टोटल वर्क कितना आएगा? यहाँ से निकाल लेते हैं। इस समीकरण में m और w का वैल्यू रखेंगे। 8 गुना m, यानी 8m का वैल्यू है 9 प्लस 3 वोमेन है 4, और टोटल को 7 से गुना करना है। तो ये हो जाएगा 8 9 72 और 12 84 गुना 7, 28 बचा 2 56 2 58 588, ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कितने पुरुष 5 महिलाओं को उसी कार्य को 10.5 दिन में करने में सहायता करते हैं। इस कार्य को कितने दिनों में करना है? 10.5 दिनों में। तो पर डे का जो एफिशिएंसी है कितना होना चाहिए? तो टोटल कार्य को 10.5 दिन में करना है, तो 10.5 से डिवाइड करेंगे, यानी 10 दूना 20 21 बट्टा 2। 21 नीचे रहेगा, 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, 21 से कटाएंगे, 21 दूना 42 बच्चा 16 और 168 हुआ, 21 8 168, यानी 28 दूना 56। ठीक है, 56 यूनिट प्रतिदिन होना चाहिए काम, तब जाके काम 10.5 दिन में पूरा होगा। ठीक है, अब देखिए 5 महिलाएं डेली करेंगी, तो 5 महिलाएं के द्वारा कितना काम होगा? एक महिला का एफिशिएंसी कितना है? 4, तो 5 मिल के कितना हो जाएगा? 5 गुना 4 20 यूनिट। लेकिन पर डे कितना होना चाहिए? 56 यूनिट। तो 20 यूनिट महिलाएं करेंगी, तो पुरुष के द्वारा कितना किया जाएगा? 56 में 20 माइनस करेंगे तो 36 यूनिट पुरुष के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मेन के द्वारा। लेकिन मेन का एफिशिएंसी कितना है? 9। 36 यूनिट मेन के द्वारा किया जाएगा 9 एफिशिएंसी के साथ, तो कितने मेन चाहिए? 4, यानी 4 आदमी को महिलाओं के साथ में काम करने के बाद 10.5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 4 पुरुष 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, 4 मेन प्लस 5 वोमेन 15 दिन में। उसके बाद 9 पुरुष यानी 9 मेन प्लस 6 महिलाएं 10 दिन में। 6 वोमेन मिल के 10 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कटा देते हैं, 5 तिया 15 5 दूना 10। ठीक है, लेकिन टोटल वर्क निकालते समय ये 3 काउंट नहीं करना। ठीक है, 15 को लेके चलना है। तो यहाँ से कितना हो रहा है? 3 गुना 4 12 मेन इधर हो रहा है, यहाँ पर 9 दूना 18 हो रहा है। 12 और 18 का डिफरेंस 6 मेन। वोमेन का कितना हो रहा है? 5 तिया 15 और 6 दूना 12, 12 और 15 का अंतर 3, 3 वोमेन। ठीक है, यहाँ से भी कटा देते हैं, 3 1 का 3, 3 दूना 6। मेन का वैल्यू आ जाएगा 1 और वोमेन का आ जाएगा 2, तो मेन और वोमेन का रेशियो आ जाएगा 1:2। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए 4 मेन है, तो 4 गुना मेन का एफिशिएंसी 1 है, प्लस 5 वोमेन है, 5 गुना वोमेन का एफिशिएंसी 2 है, और टोटल मिला के काम होता है कितने दिनों में? 15 दिनों में। ये 3 को नहीं लेना है, 15 को लेना, पहले वाला 15 से गुना करेंगे। 4 1 4 और ये हो गया 10, 4 10 14 गुना 15 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 15 गुना 15 225 होता है, उसमें 15 माइनस करेंगे 210। ये हमारा आ गया टोटल वर्क, यानी कुल कार्य। ठीक है, अब आगे देखिए, उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुष की सहायता करना चाहिए? 7 दिन में करना है इस काम को।
तो टोटल काम है 210। इस काम को 7 दिन में निपटाना है, तो एक दिन में कितना काम करना होगा? 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 30। ये प्रतिदिन का काम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रतिदिन 4 पुरुष ही काम कर रहे हैं, तो 4 मैन के द्वारा प्रतिदिन कितना काम हो जाएगा? 4 गुना मैन का एफिशिएंसी कितना है? 1। 4 यूनिट पर डे मैन कर लेगा, ठीक है। लेकिन कितना होना चाहिए? 30। तो कितना कमी है? 26 यूनिट कम है। तो 26 यूनिट कम है तो किसके द्वारा किया जाना है? महिला के द्वारा। महिला की एफिशिएंसी है 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो महिला का संख्या आ जाएगा। तो 13 वुमेन मैन को सहायता करना चाहिए। तो 13 वुमेन को मैन की सहायता करना चाहिए ताकि काम 7 दिनों में पूरा हो जाए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। करा 5 पुरुष एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। 2 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 5 दिनों बाद 3 महिलाएं काम छोड़ देती हैं और एक नया आदमी काम में शामिल हो जाता है। समूह ने काम के अंत तक एक साथ काम करना जारी रखा, तो वे शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? देखिए, पहले कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। 5 मैन 20 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 मैन गुना 20 बराबर 10 वोमेन 15 दिन में कर रहे हैं, यानी 10 वोमेन 15 दिन में। यहाँ से कटा देते हैं, 5 दूना 10 और ये 5 तिया 15, 5 चौके 20। 2 से फिर से कट जाएगा, 2 दूना 4। तो m का वैल्यू 3 हो जाएगा, w का 2 हो जाएगा। m और w का रेशियो क्या आ जाएगा? 3 2, ठीक है। अब यहाँ से टोटल कार्य पहले निकालते हैं। यहाँ पर रखते हैं मान 10w गुना 15 करना है। 10w यानी वोमेन का एफिशिएंसी कितना है? 2। 2 से गुना करेंगे, फिर उसके बाद 15 दिन लगता है, 15 से भी गुना करेंगे। तो ये टोटल कार्य हो जाएगा 10 दूना 20, 20 गुना 15, 300। 300 यूनिट हो गया टोटल काम, ठीक है, टोटल वर्क। अब देखिए, 2 पुरुष 6 महिलाएं एक साथ काम शुरू करते हैं, 5 दिन तक करते हैं। तो 2 पुरुष के द्वारा कितना काम हो जाएगा? पुरुष का एफिशिएंसी 3 है, तो 2 तिया 6, ठीक है। 2 गुना 3 प्लस 6 महिलाएं। 6 महिलाओं का एफिशिएंसी कितना है? 2। 2 से गुना करेंगे तो ये 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 6 18। 18 यूनिट काम होगा प्रतिदिन, ठीक है। 5 दिन तक करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम होगा? 18 पंचे 90, ठीक है। टोटल काम है 300। 300 में 90 काम तो हो चुका है, 5 दिन में बचा कितना? 210। आगे देखिए, 5 दिनों के बाद 3 महिलाएं काम छोड़ देती है, ठीक है। एक नया आदमी काम में शामिल हो जाता है। देखिए, शुरू में कितनी महिलाएं थी? 6 महिलाएं। 6 महिलाओं में से 3 महिलाएं काम छोड़ दी, तो कितना महिला बचा? 3। 3 महिला यानी इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 का है 2, तो 3 दूना 6। उसके बाद क्या हुआ है? एक नया आदमी काम में शामिल हो गया, ठीक है। आदमी कोई छोड़ा नहीं है, सिर्फ एक आदमी शामिल हो गया। तो पहले 2 आदमी काम कर रहा था, यानी 2 पुरुष कर रहा था, एक और ऐड हो गया, तो टोटल 3 हो गया। 3 पुरुष है, इसका एफिशिएंसी कितना है? 3। 3 से गुना करेंगे तो पर डे अब कितना काम होगा? 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 6 15 यूनिट। अब जाके ये काम प्रतिदिन होगा 15 यूनिट। अब देखिए आगे कह रहा, समूह ने काम के अंत तक एक साथ काम करना जारी रखा, ठीक है। तो 15 यूनिट के हिसाब से अब काम चल रहा है। टोटल काम कितना बचा है? शेष 210। इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन में समाप्त होगा? 15 1 का 15, 6 बचा 60, 15 चौके 60, 14 दिन, ठीक है। अभी वर्तमान में इसको 14 दिन और लगेगा। वे शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आंसर हो जाएगा 14 दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अगर पूछता है कि टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो कितना होता? 14 दिन तो अभी लगा है, और 5 दिन पहले से वो लोग करके छोड़ दिए थे, वो भी ऐड हो जाता, तो हो जाता 14 5 19 दिन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक छात्रावास में 35 छात्रों के लिए 27 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध है, ठीक है। 45 विद्यार्थियों के लिए यह भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो यहाँ पर 35 छात्र है, 27 दिन चलेगा, तो टोटल फूड जो हो जाएगा, कुल भोजन 35 गुना 27, ठीक है। मान लेते हैं एक छात्र एक दिन में 1 यूनिट भोजन खा रहा है, तो 35 छात्र 35 यूनिट खाएगा और 27 दिन के लिए खाएगा, तो 27 से गुना भी करेंगे तो टोटल फूड आ जाएगा। अब इसी भोजन को कितना विद्यार्थी मिलकर खाएगा? 45। तो 45 से डिवाइड करेंगे तो दिन का संख्या निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 27, 9 5 45, 5 7 35, 7 21, यानी अब जाके वो भोजन 21 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। वह प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है। 12 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए?
ठीक है, पिछले सवाल के जैसा ही है कॉन्सेप्ट। अगर एक दिन में एक आदमी 1 यूनिट काम करता है तो नहीं, 1 घंटे में अगर 1 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना कर लेगा, 8 घंटा करता है तो 8 यूनिट काम होगा। टोटल उसको करना है 15 दिन, तो 15 से गुना करेंगे तो ये टोटल वर्क हो गया हमारा। ठीक है, 15×8 = 120। अब इसी काम को 12 दिन में पूरा करना है। ठीक है, तो कितना घंटा काम करना होगा, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो घंटा निकल जाएगा। तो कितना आएगा, 4×3=12, 4×2=8, 3 से 5 बार, ये आ जाएगा 5×2=10 घंटा। 10 घंटा आप जाके प्रतिदिन ही काम करना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, ये लास्ट सवाल था। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।